जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए किस तरीके की संभावना बन रही है। मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 क्या क्या लेकर आ रहे हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, साल 2026 यानी जिसका कुल योग बन रहा है 1 और मूलांक 3, इनके लिए जो इस साल है कुछ अलग ही रंग लेकर आ रहा है, क्योंकि 3 के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति होते हैं और 2026 का जो साल है उसके स्वामी सूर्यदेव बन रहे हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलता ऐसी तेजी से बढ़ सकती है कि लोग खुद आपसे आके पूछेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। देखिए दर्शकों, अगर आपका जन्म जो है वो 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो यह साल सचमुच आपके जीवन को एक नया दिशा देने वाला बन सकता है। यह वह समय है जब आपकी सोच, आपकी योजना और आपकी मेहनत को समाज, परिवार और कार्यस्थल तीनों जगह पे मान्यता मिल सकती है। लोग आपके विचारों को सुनेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेंगे और आपकी बातों को महत्व देंगे। लेकिन इसी के साथ ईगो, गुस्सा या हर चीज पर कंट्रोल करने की आदत अगर बढ़ी तो यही लोकप्रियता रिश्तों में तनाव भी लेकर आ सकती है। इसलिए जितना ऊपर जाए उतना विनम्र रहना है, यही इस साल का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। देखिए, जो 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि देखिए मूलांक तो इन चारों ही जो जन्म तिथि पे हुए हैं उनका मूलांक तो 3 ही बन रहा है, लेकिन ये भी समझना जरूरी होता है कि 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, आपके अंदर जन्म से ही एक शोमैन छुपा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने रचनात्मक टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए मंच की जरूरत होती है। आप स्वभाव से मनोरंजन करने वाले, बातों के धनी और बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान खुद ही आपकी तरफ खिंच जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि लगातार सोशल होना और बैक टू बैक व्यस्त रहने की आदत से शरीर और मन थक सकता है, इसलिए आराम के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आपकी जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, इसके कारण लोग आपके साथ रोमांटिक तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए आप रहस्यमयी और समझ पाना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं आप खुद को भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। आप भाग्यशाली होते हैं, कई बार बिना वजह जीवन में अच्छे अवसर आपको मिल जाते हैं, इसलिए आपको भाग्यशाली कहा जाता है। आप ज्यादा देर तक दुखी या तनाव में नहीं रह सकते हैं, खुद को तुरंत संभाल लेते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जो जातक जिनका 12 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 3 बन रहा है, ऐसे लोग मानव सेवा और मदद करना अपने जीवन का वो उद्देश्य मानते हैं। अंदर से बच्चे जैसे महसूस करते हैं, बहुत मासूम होते हैं और बच्चों के बीच सबसे ज्यादा खुश फील करते हैं। आपकी जो दोस्ती है हर तरह के लोगों से हो सकती है, आम से लेकर बहुत अनोखे या इम्पोर्टेंट लोगों तक। अपने प्रियजनों के लिए आप बहुत गहरा महसूस करते हैं, गहराई से महसूस करते हैं और ज़रूरत पड़े तो उनके लिए तकलीफ भी उठा लेते हैं। लेकिन जब बात आपके खुद के भाव या ज़रूरतों की आती है तो आप चुप हो जाते हैं और उन्हें दुनिया से छुपाते हैं। आपकी यही चुप्पी आपको और भी ज़्यादा सीक्रेटिव बनाती है। रचनात्मकता आपके जीवन का हिस्सा है, जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे खूबसूरती से पूरी करने की क्षमता रखते हैं। बोलने की कला, शब्दों की पकड़ और शिक्षा देने वाली प्रवृत्ति जो है आपको एक बेहतरीन वक्ता और शिक्षक बनाती है। विषयों में आपकी रुचि बहुत व्यापक होती है, इसलिए ध्यान रखें कि खुद को बहुत ज़्यादा फैलाए नहीं। लेकिन मुश्किल समय में किससे मदद लेनी है, यह ताकत भी आपको ऊपर से मिली हुई है। अब वो जो जातक जिनका 21 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 3 बन रहा है, आपके साथ किस्मत जो है वो अक्सर चलती है। अवसर मिलते हैं और आप उन्हें दिल खोलकर अपनों के साथ बांटते भी हैं। आप बेहद लोकप्रिय होते हैं और आपके साथ समय बिताना लोगों के लिए खुशी की बात होती है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं और अपनी सकारात्मक सोच से दूसरों के दिन को बेहतर बना देते हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, दिल में जो आता है खुलकर कहते हैं, मंच पर आए बिना नहीं रह सकते और हर काम में एक कलात्मक अंदाज जोड़ देते हैं। आपकी जो रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है, बहुत होती हैं। इसी वजह से कभी कभी यह तय कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर लगातार भाग दौड़ में रहने की वजह से बेचैनी और नर्वस एनर्जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ओवर कमिटमेंट से बचना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। अब जो जातक जिनका 30 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 3 बना,
आप पूरे जन्मजात मनोरंजन करने वाले रचनात्मक और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आप शब्दों से कमाल करते हैं और कई बार मुसीबतों से भी सिर्फ बातचीत के सहारे निकल आते हैं। काम करने की क्षमता और टैलेंट बहुत होता है, लेकिन कुछ योजनाओं में रुक रुक कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। आप जीवन में बेहतरीन और महंगी चीजों के शौकीन होते हैं और जब पैसे हो तो अपनों पर खूब खर्च करना पसंद करते हैं, कई बार जरूरत से भी ज्यादा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खर्चों की ऐसी टेंडेंसी होने के बावजूद आप पैसे संभालने में बहुत अच्छे होते हैं। प्यार और दोस्ती आपके जीवन की असली खुशी होती है। आपका आकर्षण लोगों को खींचता है, लेकिन दिल के अंदर तक कोई पहुंचे ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ये जो साल 2026 है आपके लिए शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्म की रोशनी लेकर आ रहा है। जीवन में कुछ नया खुल सकता है आपके लिए इन एरियाज में। जो लोग उच्च शिक्षा में हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं या किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं, उनके लिए साल बहुत अनुकूल है। मन पढ़ाई में लगेगा, सीखने में मन लगेगा और जो भी नई जानकारी आप हासिल करेंगे उसका जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं उन्हें भी इस साल जीवन में सही दिशा मिलेगी। और सबसे खास बात, यह साल संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी बहुत शुभ है। परिवार में नई खुशखबरी आ सकती है, घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है और जो पहले से ही माता पिता हैं उनकी बच्चों को लेकर गर्व और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ सकती हैं। अविवाहित लोगों के विवाह योग भी इस समय मजबूत दिख रहे हैं और जीवन साथी किसी प्रतिष्ठित या प्रभावशाली परिवार से भी आ सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। करियर के लिहाज से बात करें तो साल 2026 जो है आपकी पहचान को अलग स्तर पर ले जाने वाला बन सकता है। नौकरी करने वाले जो जातक हैं उन्हें नई भूमिका मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, पहचान मिलने की भी प्रबल संभावना यहाँ दिख रही है। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें बड़े क्लाइंट, बड़ा नेटवर्क या विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें इस साल किस्मत का साथ भी मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। साथ ही साथ सोशल सर्कल से भी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये साल बहादुर और दूरदर्शी निर्णयों का है। बहादुरी से आपको निर्णय लेने हैं। यहाँ पर अति महत्वाकांक्षा आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है, यानी जल्दबाजी या बहुत ज़्यादा ही डिज़ायर्स बढ़ा लेना कहीं ना कहीं आपकी डिसीजनिंग कैपेसिटी को अफ्लिक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है, योजना बनाकर समय देखकर काम आगे बढ़ाना है, वरना जिस सफलता के लिए आप खड़े हैं वही सफलता तनाव का कारण भी बन सकती है। आर्थिक मामलों में आपके लिए साल अच्छा रहेगा, लेकिन पैसा जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से खर्च हो सकता है। शौक की वजह से, ब्रांडेड चीज़ों की वजह से, महंगे गैजेट्स की वजह से, विलासिता की चीज़ों के ऊपर। तो पैसा आए तो खर्च ज़रूर करें, लेकिन बचत पहले करके चले, नहीं तो साल के अंत में अफसोस होगा कि इतना कमाया भी और रखा कुछ नहीं है, थामा हुआ कुछ नहीं है या सेविंग्स में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में हम बात करें तो निवेश और बड़े आर्थिक जोखिमों से भी आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत होगी। अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करके चले। फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर में निर्णय और निवेश नए काम के लिए आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो साल बहुत एनर्जेटिक रह सकता है, लेकिन शरीर पर लोड भी बढ़ेगा। यहाँ पर गुस्सा, तनाव, ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग से थोड़ी सी थकान बढ़ सकती है। खाना अनियमित होने से यहाँ पर गैस या एसिडिटी या लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं भी बढ़ सकती है। इस साल फिटनेस आपकी सफलता से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ा तो करियर, रिश्ते और मानसिक ऊर्जा सब पर असर पड़ेगा। जितनी तेज़ी से जीवन भाग रहा है उतना ही ज़रूरी है कि आप सांस लेने के लिए खुद को वक्त दें, योग करें, ध्यान करें, थोड़ा सा एकांत। पूरा साल में रहना मतलब थोड़ा सा एकांत में रहना पूरे साल को संतुलित कर सकता है। देखिए, वैसे मूलांक 3 वाले लोग बहुत भाग्यशाली और करिश्माई वाले व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए साल 2026 में कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले उन्हें बेवजह की चर्चा और विवादों से दूर रहना चाहिए। साल गलत संगति से भी दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा और ध्यान को भटका सकते हैं। गुस्सा जल्दी आएगा तो प्रतिक्रिया यहाँ पर तुरंत नहीं देनी है, इसलिए यहाँ पर गुस्से पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल। पैसे आपके पास आसानी से आएंगे, कई सोर्सेस से आ सकते हैं, लेकिन उसी तेजी से खर्च भी हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया, स्पेशली लग्जरी आइटम्स पे बहुत खर्चा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भविष्य के लिए बचत पर ध्यान देने की जरूरत होगी साल 2026 में।
यहाँ पर खाने पीने के मामले में भी गर्म तासीर वाला भोजन या ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन भी आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध आपके लीवर से होता है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें लीवर के बोझ को बढ़ा सकती है, लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स 2026 में बढ़ सकती है। आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद उपचार कर सकते हैं, जैसे मेथी, सौंफ, नारियल, बादाम, काली मिर्ची, शहद में थोड़ा सा केसर मिलाकर ऐसी चीज़ें लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन कोई भी उपचार या कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मूलांक 3 वालों के लिए, कि अपनी उपलब्धियों की डींगे ना मारे, क्योंकि कभी कभी यह लोगों को गलत संदेश दे सकता है। साल 2026 में अत्यधिक महत्वाकांक्षा और अति उत्साह भी इस साल थोड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। छोटी छोटी असफलताओं से दिल को छोटा नहीं करना है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। घर के माहौल में हावी रहना या हर चीज़ अपने तरीके से करवाना परिवार को थोड़ा सा असहज कर सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों को भी अपनी स्वतंत्रता दें और जीवन साथी का सम्मान बनाए रखें। त्वचा संबंधी समस्याओं की भी संभावना दिख रही है, तो इस साल आप क्या कर सकते हैं, तेल मालिश कर सकते हैं। तेल मालिश से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जो स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स है उसमें। यहाँ पर ये जो देखिए मूलांक 3 वालों की जो एक हैबिट और होती है कि वे हर बात पर हाँ कर देते हैं, चाहे जो भी बात हो, लेकिन यही बात जो होती है बाद में समस्याएं भी आपके लिए पैदा कर देती है। तो साल 2026 में ना कहना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी अगर आप ले लेंगे, ओवरवर्क करेंगे, हर चीज़ को खुद संभालना चाहेंगे, तो ये तनाव भी बढ़ाएगा, थकान भी बढ़ाएगा। आपके लिए थोड़ा आराम करना ज़रूरी है, इसलिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोच के चले, ध्यान रख के चले। साल के अक्टूबर और नवंबर महीने जो हमने आपको बताया कि वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पर नया काम शुरू करने से बचे, लंबी यात्राएं करने से बचे। आपके लिए साल 2026 में सबसे शुभ समय होगा फरवरी से मार्च के बीच में और नवंबर से दिसंबर के बीच में। नए काम और यात्राएं इन्हीं दिनों में सफल हो सकती है। देखिए यहाँ पे तिथि का भी प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे समग्र रूप से विश्लेषण किया जाता है, तो कुछ चीज़ों के लिए कुछ महीने अच्छे होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते हैं। तो यात्राएं जो आप हैं वो उस समय कर सकते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3, 12, 21 और 30 ये तारीखें मूलांक 3 वालों के लिए सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये आपकी जन्म तारीख मतलब मूल का जोड़ ही यही होती है। इसके अलावा 6, 9, 15, 18, 24 और 27 भी आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार होता है और इस दिन किए गए जो कार्य है यहाँ पर उस लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं। पैसों के मामले में बात करें तो सोमवार और बुधवार भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए पीला रंग सबसे शुभ माना जाता है। घर और कार्यस्थल पर पीले पर्दे, कुशन, बिस्तर या यहाँ तक पीला रुमाल भी आपके लिए रखना आपको काफ़ी हेल्प दे सकता है। इसके साथ हल्का गुलाबी या बैंगनी रंग भी जो है वो आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मूलांक 3 वालों में वात यानी एयर एलिमेंट जो होता है उसमें उसकी बढ़ने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से नसों में तनाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि तेल की मालिश करना, यानी आप क्या कर सकते हैं, मेथी के दानों में जो पकाया हुआ तेल होता है उससे नियमित मालिश कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। बहुत आसान से उपाय जो हमारे मूलांक 3 वाले जातक साल 2026 में करके अपने शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर हम समझे तो साल 2026 मूलांक 3 वालों के लिए उपलब्धि, पहचान और जीवन में आगे बढ़ने का साल बन सकता है। यह वह साल है जब आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी क्षमताएं जो है वो चमकेगी, लेकिन यही चमक घमंड में ना बदल जाए, बस यही ध्यान रखने की जरूरत होगी। जो लोग विनम्र रहेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, वे इस साल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। आपकी सफलता निश्चित होगी, बस भावनाओं, व्यवहार और निर्णयों पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना है। अगर आप इस साल खुद को सही दिशा में सेट कर लेते हैं तो आने वाले कई वर्षों तक आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दर्शकों, अगर आपको हमारा यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम।